मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 संसाधन, इसके बारे में हम लोग पूर्व में इससे संबंधित टॉपिक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। संसाधनों का वर्गीकरण, इसमें प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन का के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन हो चुका है। आज हम लोग इसी श्रृंखला में आगे टॉपिक आता है संरक्षण संसाधन, क्योंकि सारे वर्गीकरण हो गया कि किस प्रकार प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव श्रमिक संसाधन, उसमें तो उनका संरक्षण कैसे करें। क्योंकि जो भी संसाधन होते हैं उनको उनका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे हम देखें नवीकरणीय संभाव्यता, उसमें कुछ स्थानिक होते हैं। इन सभी में अंतर पाया गया है। आधार पर हमें संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है और संरक्षण के लिए संसाधनों का जो सतर्कतापूर्वक जो उपयोग करना होता है। संरक्षण को कर सकते हैं जब हम किसी संसाधन को सतर्कतापूर्वक, यानी उसको अच्छी तरह से हम पूरी तरह ध्यान करके व्यर्थ में उनका उपयोग न करके जहाँ उपयोगिता आवश्यकता वहाँ पर उसका उपयोग किया जाए, तभी हम एक संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। इसलिए संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन है, वो संरक्षण कहलाता है। जब उसको नवीकरण का हम समय भी देना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम उसका उपयोग करते जाएंगे तो नवीकरण कहाँ से होगा। नवीकरण उसी क्षेत्र नवीकरण बनेगा, किसी वस्तु के पार्ट से निकल कर उसको नवीकरण बना सकते हैं। जब वो चीज़ समाप्त हो जाएगी तो नवीकरण भी नहीं किया जा सकता उसको। इसलिए वह संरक्षण के लिए और सतर्कतापूर्वक उसका पालन करना है और संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता एवं भविष्य में, क्योंकि ये आवश्यकता हमारी है और भविष्य में भी उस आवश्यकता को बरकरार रखने के लिए उन्हें संतुलन बनाए रखना है। और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हम बहुत सारे प्रयास में करने पड़ते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से जैसे सतत पोषण विकास, क्योंकि उसका संतुलन बनाए रखना, जिस संसाधनों का उपयोग करने के लिए हम अपनी आवश्यकता के लिए और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास तभी संभव है जब हम उसको सतततापूर्वक उनका पालन करें और उसका संरक्षण करें। संसाधन के संरक्षण के बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके जिनको हम संसाधन के माध्यम से करते हैं। वो कम करके वस्तुओं के पुनः उपयोग और पुनः चक्रण द्वारा योगदान दे सकता है। यानी किसी व्यक्ति जो है वो उपभोग को कम, आवश्यकता होने पर उसका उपभोग करें और उस में समय अपना लगाए कि उसको हम जो चक्रण होता है उसको किस तरह से उसका चक्रण पुनः चक्रण बनाए। यानी जैसे जो आपका सर्क्यूमेंस होता है या आपका जो कोई भी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स से हम एक चक्रीकरण बनाते हैं, उस टाइप से हमारा होना चाहिए। जैसे जल चक्र होता है, उसी टाइप से हमें अलग अलग सभी का एक बनाना चाहिए, जिससे कि हमारा ये जो संसाधन है वो पुनः उनको फिर से बनाया जा सके, पुनः चक्र किया जा सके। अंततः यह विभिन्नता बनाता है कि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब जुड़े हुए तो हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना है और उनको संरक्षण करने के लिए और हमें खुद अपने उसकी व्यवस्था करके पुनः चक्रण करने की आवश्यकता है, तभी उसका संरक्षण कर सकते हैं। और हमें हमारी पृथ्वी पर कुछ लोगों का भविष्य पेड़ पौधों पर भी आश्रित है और जो पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण से जुड़ा हुआ है और इन सब से जुड़े रहने के कारण उनको संरक्षण करने के लिए कुछ हमारे कर्तव्य भी होते हैं। उन कर्तव्य को भी हमें संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। पृथ्वी पर जीवन की जो संरक्षितता है उसमें जो विविधता है उसको संरक्षित किया जाए। विविधता जो की जाती है उसको संरक्षण उसका किया जाए, क्योंकि विविधता होने के कारण भी अलग अलग विविधता का मतलब होता है कोई उसका उपयोग दुरुपयोग कर रहा है, कोई इसको समानता आनी चाहिए। जब समानता लाएंगे तभी संरक्षण को हम कर सकते हैं। दूसरा है सभी नवीकरणीय संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय हो, यानी जो भी नवीकरणीय संसाधन उनका उपभोग हम कम मात्रा में करें और उनको चक्रण के रूप में करें।
तभी सतत पोषणीय विकास हो सकता है। क्योंकि भविष्य के लिए उसको हम जब संरक्षण को संपन्न हमारा बना रहेगा तभी हम एक सतत पोषणीय विकास कर सकते हैं और उनका संरक्षण हमारा सतत पोषणीय हो सकता है। अगला आता है प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। जो पर्यावरण की हानि होती है उस हानि को हम कम से कम करें। हानि का मतलब होता है जहाँ पर हमें उसका उपभोग करना है जितनी मात्रा में करना है, जैसे जल है, जल में आवश्यकता और उसका उपयोग हो रहा है, जल चल रहा है लगातार, उसका लाइट नहीं जल रही है, उसका उपयोग नहीं है, तो ये इन सब चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण तभी संभव है इस प्रकार से। अगला टॉपिक सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत जो विभिन्न प्रकार के विकास सिद्धांतों पर आधारित होता है। क्योंकि सतत पोषणीय विकास होता है वो विभिन्न प्रकार से कई सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसमें अलग अलग प्रकार से हम तभी संतुलन बना सकते हैं जब इन विकास के कुछ सिद्धांत बनाए उन सिद्धांतों का पालन करें। नंबर 1 है जीवन के सभी रूपों को आदर और देखभाल। यानी जीवन के जो सभी रूप हैं, चाहे वो कोई प्राकृतिक संसाधन रूप में हो या किसी रूप में अपने सामने है, विस्तृत रूप में है या कम मात्रा में, उनका सही से पालन करें और उनका आदर करें, उनका सम्मान करें और उनकी देखभाल करें, तभी हम उसको बचा सकते हैं। दूसरा आता है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना और मानवीय जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाना। मल्टीपर्पज बनाना है हमें उसे, तो गुणवत्ता तभी बढ़ सकती है जब उसको मल्टीपर्पज बनाएंगे। और मल्टीपर्पज उसका बना सकते हैं जब हमारे अंदर प्राकृतिक संसाधन को अपने कौशल के द्वारा पुनः नवीकरण बनाने की हमारे अंदर कौशल पैदा होगा, तब हम उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण बनाना। पृथ्वी की जो जीवन शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए पेड़ पौधे इनको लगाया जाए जिससे ये मजबूत रहे और वनों का उद्धारण किया जाए, विविधता का संरक्षण किया जाए, यहाँ समानता और समानता को लाया जाए। ये सारी चीज़ें आना जरूरी है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों को हानि को कम से कम करना। जो प्राकृतिक संसाधनों की हानि होती है उस हानि को कम से कम करना। हानि हो रही है जब हम उसका उपभोग या व्यर्थ में उसका प्रयोग नहीं करेंगे, कम प्रयोग करेंगे और व्यर्थ में अगर उसका भी नुकसान हो रहा है तो उसको हम बचाएंगे, उसका संरक्षण करेंगे, तो उससे जब हानि कम होगी तो उसका प्रभाव भी बढ़ेगा। अगला है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना। क्योंकि पर्यावरण जो हमारा है वो प्रदूषित होता है, उसको प्रदूषित से बचाने के लिए हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। प्रति व्यक्ति का मतलब होता है हर व्यक्ति का स्वयं एक जिम्मेदारी समझें और उस जिम्मेदारी से वो उस चीज़ को व्यवहार में लाना है कि मैं पेड़ पौधों को बचाना है, उनको कंजर्व करना है, संरक्षण करना है, जल को बचाना है, वायु को दूषित नहीं होना है, ये सारी और ये अभ्यास में परिवर्तन करना है। क्योंकि जब अभ्यास में करेंगे तभी परिवर्तन उसमें हो सकता है। अभ्यास में उस चीज़ को लाना है हमें, इन सब चीज़ों को, तब उसको परिवर्तन किया जा सकता है। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। और समुदाय होते हैं, व्यक्ति समुदाय हो या कोई किसी बड़ा समुदाय, उनको उसके पर्यावरण के बारे में बताना, उनको संरक्षण करना किस प्रकार किया जाए, जिससे कि वो अपने पर्यावरण को, आसपास के वातावरण को देखें, प्रदूषित होने से बचाएं, विविधता का पालन करें। असीमित जो हैं उनको सीमित करने के लिए हमें उनका भी प्रयोग कम करना चाहिए और देखभाल करनी चाहिए। इन सभी को योग्य बनाना चाहिए कौशल के द्वारा, अपने प्रौद्योगिकी के माध्यम से। इस प्रकार से हम कई सिद्धांतों के आधार पर हम अब जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। आज हमारा ये चैप्टर भूगोल का संसाधन यहीं समाप्त होता है। अगले टर्म पर हम लोग अगले नेक्स्ट जो चैप्टर्स होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।